हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। तो आज है 30 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कल के मतलब 29 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में किसने द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है ये लिखी है? तो सही जवाब क्या होगा? एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, ठीक है। आगे है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या होगा? 28 जुलाई होगा। आगे है, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए पीएम कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? हिचेम मचीची, ठीक है। आगे है, हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता जो है इसे शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? DRDO। अगला है, किस राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना जो है वो लॉन्च की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आगे है, हाल ही में किसने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो सही जवाब क्या होगा? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में कौन से राज्य की राज्यपाल है? तो ये दो राज्य की राज्यपाल है, पहला तो है यूपी एंड सेकंड क्या है? मध्य प्रदेश। तो इन दोनों राज्य की ये राज्यपाल हैं। अगला है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सही जवाब क्या होगा? दिल्ली होगा, ठीक है, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने पार्टिसिपेशन किया था। आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? MA हम्पी होली। आगे क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपे हैं? तो सही जवाब क्या होगा? हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसे ही हमारे देश ने 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन जो है वो सौंपे हैं। और आखिरी सवाल क्या है, हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ICICI बैंक। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, आज का पहला सवाल क्या है? तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजीव रिसोडकर, ठीक है। तो अब जो क्रिकेट के नियम हैं उनको हिंदी में भी पढ़ने मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो राजीव रिसोडकर है यह कौन है? तो BCCI के पूर्व अंपायर है ये राजीव रिसोडकर। तो इन्होंने ही जो क्रिकेट के नियम हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है। यानी अब जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है इसके ऑफिशियल साइट पर पहली बार हिंदी में भी सभी नियम आपको उपलब्ध होंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला तो है शशांक मनोहर, इनके बारे में भी हमने सुना था कि ICC के चेयरमैन ये, लेकिन हाल ही में ही इन्होंने अपने पद से क्या किया है? इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद ये जो हेमांग अमीन हैं यह BCCI के इंटरिम CEO बने हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा, तो इनके बारे में क्या पढ़ा था कि विजडन ने 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन्हें चुना है, ठीक है। ये भारत की तरफ से है फर्स्ट रैंक पे। अगर इन वर्ल्ड में देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक पे है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, और जो रविंद्र जडेजा है वो सेकंड रैंक पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वीरल आचार्य, ठीक है। हर कोई इनके बारे में जानता है। ये जो वीरल आचार्य है इनका नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि RBI के ये पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है। डेप्यूटी या डिप्टी गवर्नर बोलो तो ये RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। लेकिन पिछले साल ही इन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही अपने पद से क्या किया है? इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थे और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, ये जो उर्जित पटेल है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये भी RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं
और इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है। उसके बाद एस जयशंकर, अभी हमने देखा जब रिवीजन क्वेश्चन हमने किए तभी हमने देखा कि द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये जो स्टीफन किंग है, इन्होंने इफ़ इट ब्लीड्स नामक जो पुस्तक है यह लिखी है, ठीक है। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, हाल ही में लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लालजी दास टंडन। कौन थे ये लालजी दास टंडन? तो ये एमपी के गवर्नर थे, लेकिन हमने देखा है कि कुछ दिन पहले इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो अब इनके जगह पे एमपी के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आनंदीबेन पटेल बने हैं। तो ये जो लालजी दास टंडन है, इनका ही नाम लखनऊ का एक सड़क है और एक चौक है, इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब ये चौक और सड़क कौन सा है? तो लखनऊ का एक चौक है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो लालजी टंडन चौराहा, ठीक है। क्या रखा है? लालजी टंडन चौराहा। और जो लखनऊ हरदोई रोड है, इसका नाम रखा गया है टंडन मार्ग, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा ही करंट अफेयर में देखा है, जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर के चेनानी नाशरी सुरंग है, इसका नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। उसके बाद कोलकाता बंदरगाह है, इसका नाम भी चेंज करके किनके नाम पे रखा गया है? तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इसके बाद गोवा का एक स्टेडियम है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद अरुण जेटली, इनका नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम चेंज करके इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये सभी नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, ठीक है, मतलब नाव ने गुस्ताव क्रवे अवार्ड जीता है। तो इस नौका का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, नाव है, जिसने गुस्ताव क्रवे अवार्ड जो है ये जीता है। तो इस नाव का या नौका का नाम क्या है? तो आदित्य है, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, जेमी वेडी, ठीक है। तो हाल ही में जो लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर है ये जेमी वेडी, और इन्होंने ही 2019-20 सीज़न में 23 गोल, कितने? 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जो है यह जीता है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या है इनका नाम? जेमी वेडी, और इन्होंने ही हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। साथ ही साथ लियोनेल मेसी है, इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमने देखा था इन्होंने 7वीं बार पिचिची अवार्ड जो है वो जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड, ठीक है। तो ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड है यह इंग्लैंड के एक क्रिकेटर है, और इन्होंने ही ये 500 टेस्ट विकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बने हैं, ठीक है। इन्होंने ये जो मुकाम है यह वेस्ट इंडीज़ के साथ खेले गए तीसरे मैच में हासिल किया है। ये तो 7वें गेंदबाज बने, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रैंक पे कौन है ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक पे है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 टेस्ट विकेट ले चुके हैं ये मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका से है। और अभी स्टुअर्ट ब्रॉड जो है यह 7वें गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्चना सोरेंग। तो हाल ही में भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है यह अर्चना सोरेंग, तो इनको ही
यूनाइटेड नेशन के जो डायरेक्टर है जिनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपने युवा एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या है, अर्चना सोरेंग, ठीक है, जो कि ओडिशा से हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते। दिया मिर्ज़ा, इनके बारे में भी हमने सुना है कि इन्हें UNEP की गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। एम नेत्रा, जो कि तमिलनाडु की है, तो इनको यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर चुना गया है। ठीक है, उसके बाद जो अशोक लवासा है, यह हाल ही में ही ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं। ठीक है, तो ये सभी के जो नाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित मतलब कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा SBI कार्ड। ठीक है, तो हाल ही में IRCTC और SBI कार्ड ने मिलकर जो रुपे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो रुपे प्लेटफॉर्म है, इस पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जो है इसे लॉन्च किया है। तो इसे रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए ये जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है इसे लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद बाकी का ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो BOB है, इसने भी हाल ही में एक इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद ICICI ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक एक ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, और जो करूर वैश्य बैंक है, इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं रमेश बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा प्रोफेसर अशोक साहनी। ठीक है, तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से जो प्रोफेसर अशोक साहनी हैं, इन्हें क्या किया है? सम्मानित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाल ही में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इन्होंने ही पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की जो घोषणा है वो की है। ठीक है, जिसमें अलग अलग इंजीनियर और प्रोफेसर के योगदान के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है, जिसमें जो प्रोफेसर अशोक साहनी हैं, इनको लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वैसे और भी लोग हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, तो उनकी लिस्ट आपके सामने मैंने पेश की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन सब भी चीज़ों को आप याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख कौन है जिन्हें अभी सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा अनिल कुमार झा। तो हाल ही में जो अनिल कुमार झा है, जो कि कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख है दोस्तों, तो इन्हीं को सरकार ने ग्रीन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इनका काम क्या होगा? तो इनका काम होगा पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन के बारे में केंद्र को सिफारिश ये करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है कोल इंडिया की, तो आप मुझे बताइएगा वर्तमान में कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रमोद अग्रवाल होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, क्या थे? पहला सवाल था स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक कितनी बार यह खिताब जीता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 34वीं बार। अगला सवाल क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा UAE। अच्छा, आज के आपके सवाल क्या है? पहला सवाल है किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? अगला सवाल है किस देश ने हाल ही में OFAC 16 नामक एक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है?
तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।